नमस्कार, मैं भूरंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। पहचाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैयद शाह आलम की। तो सब ये हम रूबरू करवाते हैं सैयद शाह आलम जी से। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया। सर, सुना है कि आप अपने पैर तक निवास क्षेत्र कस्बा सरौली से आगामी नगर पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल लड़ रहे हैं। सर, जैसे कि आपके पूरे ही उपभोक्ता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लोक निर्माण संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रदेश नहीं बल्कि पूरे ही देश के कोने कोने से जरूरतमंद की कानूनी मदद करते हैं। फिर ये छोटा सा चुनाव आप क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव लड़ना कोई मेरा व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं है। केवल चुनाव में इसलिए लड़ रहा हूँ कि अपने कस्बे के लिए कुछ कर सकूँ। जैसा कि पिछले 70 वर्षों से हमारा कस्बा पिछड़ा हुआ पड़ा है। हमारे कस्बे में छोटे छोटे कामों के लिए मुल्कों रुपया जाता है। लोग अपने मान लिया एक तहरीर भी अगर दे करके आ रहे हैं थाने के अंदर या तहसील के अंदर या कोर्ट कचहरी के अंदर या किसी भी विभाग में, तो जो हमारे चेयरमैन रूपी दलाल हैं या नेता रूपी दलाल हैं, सफ़ेद पोशाक रूपी दलाल हैं, वो मोटी रकम लेकर के काम कराते हैं। मैं चाहता हूं कि सरौली दलाल प्रथा मुक्त हो और सरौली के अंदर जो भी काम हो वो बिना किसी पैसे के हो और किसी भी काम में कोई भी रुकावट उत्पन्न ना हो सके। सर, जैसा कि आप सुना है कि आपके दादा और पिताजी भारतीय सैनिक पूर्व सैनिक हैं, तो आप भी एक बड़े चैलेंज और मामले जो चैलेंजिंग मामले होते हैं वो कैसे निपटाते हैं? फिर आप एक छोटे मकान क्यों रहते हैं? देखिए, छोटे से मकान में रहने का तो मतलब ये है कि एक गरीब ही गरीब का दुख समझता है। अमीर के पास में सारी सुख सुविधाएं मुहैया होती हैं और वो गरीब के दुखों को नहीं पहचान पाता है। मैं गुर्बत की ज़िंदगी इसलिए जीता हूँ कि मेरी माँ फातिमतुज़ ज़हरा रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया की बादशाहत होते हुए भी 72 पैमदों में उन्होंने ज़िंदगी बिताई। मेरे बाप हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सारी दुनिया सारे कायनात उनके हवाले हो सकती थी तो भी उन्होंने गुर्बत की ज़िंदगी बिताई। हमारे जद्दे अमजद हसन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, हमारे नाना जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो जहां के बादशाह थे, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी गुर्बत में बिताई और मैं भी अपनी ज़िंदगी गुर्बत में बिताना चाहता हूं। चाहे इस दुनिया का राष्ट्रपति भी बन जाऊं तो भी मैं एक ज़िंदगी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बिताना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहूं आज जनता का खून चूसूं, जनता के साथ में धोखाधड़ी करूं, जनता से पैसा कमाऊं और फिर जनता को ही अपनी चमक दिखाऊं। ये काम मुझे नहीं आता है। सर, जैसा कि आपके सामने जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो पैसे से मजबूत हैं और भट्टे के मालिक हैं और एजेंसी के मालिक हैं और पूर्व से ही एक चेयरमैन परिवार है, तो उससे भी उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं और मौजूदा चेयरमैन भी हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर खाली पैसों से चुनाव जीता जाता तो हमारे कस्बे ने जो है गरीबों को चेयरमैन शुरू से ही बनाता है। हमारा कस्बा भी जीता जागता सबूत है। पिछली चेयरमैन निकली हैं अभी माननीय ममता पांडे जी, तो वो भी गुर्बत से ही आई थी और उससे पहले जो इस टाइम मौजूदा चेयरमैन हैं उनका इतिहास उठा करके देख लो, वो भी गुर्बत से ही आए हैं। तो ये कस्बा जो है हमारा, ये गुर्बत को ही गले लगाता है। मैं नहीं जानता कि इंसान, हमारे कस्बे का इंसान पैसे वालों को गले लगाए। मैं नहीं चाहता इस चीज़ को। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा कस्बा उसे गले लगाए कि जो कस्बे की भलाई के लिए काम आए, कस्बे के लिए काम आए, कस्बे की भलाई के काम आए। और आप किसी के चेयरमैन प्रत्याशी के या मौजूदा चेयरमैन के गेट पर जाएं तो आपका काम हो जाए। इसको कहते हैं चेयरमैन प्रत्याशी या चेयरमैन। सर, जैसे कि सरौली में एक बात बहुत चर्चा में चल रही है कि जिलाध्यक्ष कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं बरेली से, वो खुद इस बार आगामी नगर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस के बारे में क्या कहूँ। जब देश आज़ाद हुआ, हमारे देश आज़ाद हुए लगभग 70 वर्ष पूर्व देश आज़ाद हुआ था 1947 में। जब से आज तक हमारे देश के अंदर, अभी बीजेपी की सरकार अभी आई है, जब से आज तक कांग्रेस ही शासन कर रही थी और कांग्रेस ने हमें इतना पिछड़ा कर दिया, मुस्लिम समुदाय को इतना पिछड़ा कर दिया। इसी कांग्रेस ने, ये स्लो पॉइजन है, मीठा जहर है, धीमा जहर है,
ये इसने हमें इतना पिछड़ा कर दिया कि जब हम बादशाह हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, हम नवाब हुआ करते थे, हम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुआ करते थे, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हमारी हुआ करती थी, और वही वर्ग जो सबसे ज़्यादा शिक्षित हुआ करता था, जिसे मुस्लिम समुदाय कहते हैं, वो वर्ग आज मूंगफली के ठेले लगाने के लिए मजबूर है। ये सारी देन कांग्रेस की है। ये सारे रचे हुए खेल, सारे गेम ये कांग्रेस खेलती है। मीठा जहर है ये। रही बात बीजेपी की, बीजेपी अब आई है। हम बीजेपी तो चलो ठीक है, माना जाता है, बीजेपी है हमारे खुली दुश्मन है, लेकिन ये जो है मीठा जहर है। सर, जैसा कि कस्बा सिरौली मोहल्ले प्यास के निवासी अशफाक सकलैनी जी, मतलब कांग्रेस अध्यक्ष बरेली से, तो उनके समर्थक कह रहे हैं कि हमारे नेता बहुत दमदार हैं, तो मतलब ये उनको वोट दो और उनको जिताओ, ये कथन मतलब किस हद तक ठीक है? अगर वो ये कह रहे हैं कि उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि उनका प्रत्याशी मजबूत है, तो अभी कुछ दिनों पहले एक उन्हीं के अशफाक सकलैनी के सामने ही जस्ट मकान है, उस गली में एक ऐसा हादसा हुआ था, खतना कांड आपने सुना होगा, खतना कांड हुआ था। उसमें आरएसएस के व्यक्तियों ने एफआईआर लॉन्च कराई थी, एक व्यक्ति जेल भी गया था, 2 भाई भागे हुए थे, एक बाप जो है हार्ट अटैक से उनके बाप ख़त्म हो गए थे। उसमें अशफाक सकलैनी जैसे लोग अगर बहुत ज़्यादा दमदार थे तो मौके पे आना चाहिए था। अशफाक सकलैनी अब चुनावों में अपनी चमक दिखाना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी मनोइच्छा है, लेकिन उस केस को अगर सॉल्व किया है तो आप जानते हैं कि सैयद शाह आलम ने सॉल्व किया। और मैं आपसे क्या बताऊं कि उस जो एफआईआर थी उसको धारा 482 सीआरपीसी के अनुपालन में माननीय हाई कोर्ट से हमने उस एफआईआर को खारिज कराया। जो जेल गया था उसे बाहर निकाला, जो जेल नहीं गए थे उन्हें बाइज्जत बरी ठहराया और उस परिवार को सुरक्षित महसूस कराया कि आप सुरक्षित हैं। उसके अलावा अगर मैं उसमें हाथ नहीं डालता तो अशफाक सकलैनी साहब तो साथ बरेली में बैठे होते, लेकिन मोहल्ला प्यास के प्रत्येक घर में पीएसी घुसी हुई होती और पीएसी के सामने हमारी मुस्लिम महिलाएं, हमारी माँ बहनें जो हैं बेपर्दा होती। सर, जैसे कि चेयरमैन के चुनाव जीतने के बाद पश्चात आप मतलब क्या विकास करवाएंगे सिरौली, क्या मिशन है आपका? देखिए, मेरा मिशन तो ये है कि चेयरमैनी जो हम जीतेंगे, जनता हमें अगर चेयरमैनी जिता रही है तो जनता हमें वोट नहीं दे रही है, हम उसके वोट को वोट नहीं मानते, हम जनता के वोट को 5 साल की तनख्वाह मानते हैं। जनता हमें 5 साल की तनख्वाह दे करके एक नौकर खरीद रही है और हम नौकर के रूप में जनता के घर घर जा कर के, हम ये नहीं चाहेंगे कि आप हमारे घर पर चल कर आओ, हम ये चाहेंगे कि हम आपके घर जाएं, प्रत्येक वार्ड में वार्ड मेंबर को साथ लेंगे और उस वार्ड के अंदर सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी जैसा भी अनुरूप हो, हम वहाँ घूमेंगे और प्रत्येक घर की कुंडी बजा बजा कर काम पूछेंगे अपने मालिकान से और अपने मालिकों के काम पूछकर उनके कामों को हल करेंगे और उसके बाद में जो अगला राउंड होगा उनसे पूछेंगे क्या साहब आपका काम हो गया है। और रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा की दृष्टि से हम कस्बा सिरौली के प्रत्येक खंभे पर एक एक कैमरा लगवाएंगे। आजकल ऐसा होता है कि किसी की तहरीर पर पुलिस उठाकर घर से लेके जाती है या झूठी अफवाह में पुलिस घर से उठा के लेके जाती है और कह देती है ये फला जगह पकड़ा गया था, इसके पास से तमंचा मिला है, ठीक है। 3/25 में सीधा चालान होता है, बंदा जेल चला जाता है, कोई सबूत नहीं है कि साहब उसे कहाँ से लिया या वो निर्दोष है या दोषी है। ऐसे झूठे अपराध पंजीकृत ना हो, इसके लिए हम प्रत्येक खंबे पर एक एक सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। अगर आपके घर से आपको बुलाया जा रहा है या कोई आपके घर अनावश्यक तौर पर आपके घर में घुसकर आपके साथ अनावश्यक व्यवहार कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें जो है आपको कानूनी तौर पर सुरक्षित महसूस हो, सुरक्षा हो आपकी, और कानूनी तौर तरीके से आपको हम पूरी तरीके से जो है महफूज रखें। सर, ज़मीनी स्तर पर उतर कर हमने लोगों से बात की तो पता चला कि कानूनी मामले हो या शासनिक प्रशासनिक कार्य हो, इस समय सैयद शाह आलम के अतिरिक्त सभी से निपटा कोई नहीं पाया है। इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक ये तो कस्बा सिरौली की जनता का बहुत बहुत एहसान है कि कस्बा सिरौली की जनता ये कह रही है कि सैयद शाह आलम के अतिरिक्त कानूनी मामले या कोई भी किसी भी तरह के प्रकरण सैयद शाह आलम के अतिरिक्त कोई नेता नहीं निपटा पा रहा है। ये कस्बा सिरौली की जनता का एहसान है, ये हमारे मालिक हैं
इन्होंने अगर ये कहा है कि सैयद शाह आलम तत्पर हैं इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आगे भी इनके काम आऊँ। और रही बात शिक्षा की, तो मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षित हमारा समाज जो है शिक्षित हो और आगे बढ़े। और जैसे कि मामला, मैं एक LLB पर्सन हूँ और अपनी LLB की उससे फलस्वरूप जो है मैं जनता के काम निपटाता हूँ कानून की जानकारी के मुताबिक। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे कस्बे में युवा वर्ग इसी तरीके से आगे आए और लोगों की मदद हो सके। सर, लोगों से कोई रुपया न लेना और ज़रूरत पड़ने पर उनकी ही अपनी ही जेब से खर्च कर देना, और भी फरियादी आ जाएँ तो उनको निराश न भेजना, तथा अपने कुछ ना होते हुए भी जटिल से जटिल कार्यों से चुटकी बजाते ही काम कर देना, फिर भी कोई गुरूर कोई घमंड ना होते हुए सादा जीवन जीना एवं अकेले घूमना मेरे हिसाब से तो असंभव है। आप ये सब कैसे कर सकते हैं, मतलब करते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सीना तान के कहते हैं मैं अकेले घूमता हूँ, जिससे जो मेरा उखाड़ मिले उखाड़ लो। और मैं भी उन्हीं की तर्ज पर कहता हूँ मैं अकेले ही घूमता हूँ, जिससे जो कर मिले कर लो, विरोधियों के लिए। हाँ, रही बात लोगों की मदद की, तो मैं मदद जो है निस्वार्थ रूप से करता आया हूँ, करता रहूँगा ज़िंदगी भर। और पैसा मैं कमाना चाहूँ तो लौटकर एक साल जब आएगा जब मैं कोठी बंगला गाड़ी घोड़ा सब कुछ खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मैं पैसा कमाने का उत्सुक नहीं हूँ। मैं जनता से ही पैसा कमाऊँ और जनता के ही ऊपर आगामी इलेक्शनों में खर्च कर दूँ, तो फिर मेरा फ़ायदा क्या हुआ? मैं जनता से कोई पैसा नहीं कमाना चाहता हूँ, ना ही आगे कभी कमाऊँगा। मैं जनता के काम एज ए नौकर, जैसे नौकर जनता की सुनवाई करता है या मालिक की सुनवाई करता है, मैं उसी तरीके से काम करना चाहता हूँ। सर, आपके पास इंसान थक हार कर आता है और आप मतलब आप चाहें तो उस इंसान के बतौर फीस भी ले सकते हैं, और अपना काम निकलवाने के लिए वह इंसान चाहे कुछ भी कर लेगा। लेकिन आपको ज़रूरत है कुछ करने के बाद भी, लेकिन फिर भी आप उस इंसान से रुपये भी नहीं कमाते, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, मैं अभी भी कह चुका हूँ कि मुझे रुपए कमाने का अगर शौक़ होता तो मैं पिछले 10 सालों से जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ। आज मैं कुछ नहीं तो कम से कम 1-2 करोड़ रुपए तो कमा के बैठा होता, लेकिन मैं पैसों का लालची नहीं हूँ, लोभी नहीं हूँ। मैं अपना जीवन सादा जीना चाहता हूँ और सादे तरीके से ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मेरा उद्देश्य केवल चेयरमैन ही नहीं है। अगर जनता ने मुझे चेयरमैन बनाया तो आगामी इलेक्शनों में और ऊंचा सिस्टम भी देखा जाएगा, और अपने कस्बे की जनता के लिए जो भी संभव होगा वो करूँगा। सर, एक बात सरौली की जनता की और मेरे दिमाग में चल रही है, जैसे आपने चुनाव लड़ने के लिए ओवैसी की पार्टी क्यों रखी? सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस आदि पार्टी भी थी, लेकिन आपने ओवैसी साहब की मतलब ओवैसी मीम पार्टी मतलब क्यों ज्वाइन की? देखिए, आज का जो समय है जी, हर एक इंसान अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता है। जी, जी, मैंने काम, मेरे पास में जो भी आते हैं मैं हर धर्म का आदर करता हूँ, और ईश्वर अल्लाह मुझसे कभी अनादर ना करवाए। लेकिन हर एक इंसान अपनी कौम के लिए करना चाहता है, और कौम के लिए कुछ कर गुजरने की अगर किसी में हौसला और किसी में ताकत दिखती है तो वो ओवैसी साहब में दिखती है। वरना अभी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो हमारे इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, मालिक हैं, रचैया हैं, जिन्होंने इस धर्म को इस दुनिया के अंदर उतारा, उनके लिए जो टिप्पणी हुई है, ना तो अखिलेश यादव बोले, ना मायावती बोली, ना ही कोई राहुल गांधी बोले। अगर कोई बोला तो असदुद्दीन ओवैसी बोले, और असदुद्दीन ओवैसी पर इस बात पर बोलने के लिए FIR भी दिल्ली पुलिस ने लॉन्च की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान भी गंवा दूंगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो जो इंसान हमारे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे धर्म के लिए अपनी जान टेके हुए है, तो हमारा और आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि हम उसी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करें और उसी के लिए हम आगे बढ़ कर के आएँ। और कम से कम कुछ नहीं, विधायकी में अगर हमारा जनाधार नहीं था, लोकसभा में हमारा जनाधार नहीं था, तो चेयरमैनी में तो हमारा जनाधार है। हम दिखाएं सैयद असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि ओवैसी साहब, कस्बा सिरौली के जो 70% मुस्लिम वोट हैं वो आपके थे, आपके हैं, आपके ही रहेंगे। सर, जैसा कि आज ईद उल जुहा यानी बकरीद है, तो उसके ताल्लुक से मतलब क्या पैगाम देना, क्या अपील करते हैं जनता से?
मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि इस बार ये जो कुर्बानी का दिन है, आज कुर्बानी के दिन एक सपा बसपा कांग्रेस की कुर्बानी दे दो। आपने पूरी जिंदगी निछावर कर दी इन लोगों के लिए, इस बार इनको कुर्बान कर दो, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, भाजपा को, इनको कुर्बान करके इस बार की कुर्बानी में इनको झोंक कर आगामी नगर पंचायत चुनाव में ओवैसी साहब को अपना लो। ओवैसी साहब ही अगर हमारे और आपके लिए कुछ करने का, गुजरने का या किसी तरह की कोई ताकत रखते हैं तो ओवैसी साहब हैं, जो हमारे और तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं, ज़िंदगी टेके हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप और हम सब लोग मिलकर के ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें और कस्बा सिरौली में नगर पंचायत में इस बार ओवैसी साहब का चेयरमैन बनाए। दूसरी बात यह है कि कस्बे के बाहर भाजपा सरकार है ऐसा एहसास होगा, लेकिन कस्बे के अंदर ओवैसी साहब की सरकार है, मैं ऐसा करके दिखा दूंगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे सिरौली से आगामी प्रत्याशी सैयद साजम जी। तो उन्होंने बताया कि आगामी नगर पंचायत में मतलब सिरौली में बहुत सारे विकास होंगे और कानूनी मामले हों या प्रशासनिक मामले हों, उसमें सबसे आगे खड़े होते हैं। अब देखते हैं कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में क्या साल हम सिरौली गद्दी पर विराजमान होते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ सच्चे कनेक्शन।